सुल्तानपुर के रहने वाले वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। पेड़ों में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन इसी दौरान बुजुर्ग सरजू प्रसाद के घर के सामने मौजूद पेड़ में मधुमक्खियों का जो छत्ता लगा था उसमें अचानक हलचल शुरू हो जाती है। अमूमन उस छत्ते में कुछ ना कुछ होता ही रहता था, लेकिन उस रोज जो शाम ढली, उसी शाम छत्ते के सामने वाले घर में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत हो गई। उन दोनों बुजुर्गों ने अग्नि के 7 फेरे जब लिए थे तभी 7 जीने मरने की कस्में भी खाई थी, और वो दोनों 7 जिए भी, और मौत ने एक साथ ही दोनों की जिंदगियों को निगल भी लिया। इस पूरे मामले में उन बुजुर्गों की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गुनाह तो महज एक परिंदे यानी पक्षी का था, जिसकी सजा मौत की शक्ल में उन दोनों बुजुर्गों को मिली। और दुनिया की कोई भी पुलिस या कानून ना तो कातिलों को गिरफ्तार कर सकता है और ना ही उन्हें कोई सजा ही दी जा सकती है। दोस्तों, ये बात सुनने में जरा अजीब है, लेकिन है 100% सच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। यह अजीबोगरीब मामला यूपी के जिले सुल्तानपुर का है, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र में अखोड़ी मदही का पूरा गांव मौजूद है। दरअसल गांव के ही रहने वाले 70 साल के सरजू प्रसाद खाना खाकर अपने घर की दहलीज पर बैठे थे। पत्नी सोनपता से उन्होंने पानी मांगा। पत्नी सोनपता पानी लेकर बाहर आती हैं और कहती हैं, चलो अंदर चलकर आराम कर लो। जिस पर सरजू प्रसाद कहते हैं कि तुम चलो, मैं कुछ देर में ही आता हूँ। और वो दरवाजे के पास बैठकर सामने मौजूद पेड़ को देख रहे थे। उनके घर के पास नीम का पेड़ लगा हुआ था, वो उसी पेड़ को देख रहे थे। उस पेड़ पर कई सालों से एक मधुमक्खी का छत्ता था, जिसमें लाखों की तादाद में मधुमक्खियां भी थीं। इस पेड़ में तमाम पक्षी भी रहते थे, जो कि छत्ते के इर्द गिर्द अक्सर मंडराते रहते थे। इस दौरान एक पक्षी मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचा। उसने छत्ते में छिड़खानी शुरू कर दी और फिर अचानक उस पक्षी ने मधुमक्खियों के छत्ते में चोंच मार दी। छोटे से परिंदे की छोटी सी हरकत ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चोंच लगते ही मधुमक्खियां अचानक भड़क गईं। मधुमक्खियों ने पक्षी पर धावा बोल दिया। पक्षी खुद को बचाने के लिए भागा, लेकिन वो उड़ते हुए बुजुर्ग सरजू प्रसाद की तरफ चला गया। इससे पहले कि सरजू प्रसाद कुछ समझ पाते, कुछ ही सेकंडों में मधुमक्खियों ने पक्षी की बजाय सरजू प्रसाद पर ही हमला बोल दिया। लाखों की तादाद में मधुमक्खियां सरजू प्रसाद के शरीर पर चिपक गई और उन्हें डंक मारने लगी। सरजू प्रसाद दर्द से तड़पने लगे और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी 68 साल की सोनपता देवी ने जब अपने पति सरजू की चीखें सुनी तो वही भागते हुए घर से बाहर आए और सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने सरजू प्रसाद जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और लाखों मधुमक्खियां उनके शरीर में चिपकी हुई थीं, जो लगातार उन्हें डंक मार रही थीं। पति की तकलीफ देखकर बुजुर्ग सोनपता भी तड़प उठी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने साड़ी खोलकर पति के शरीर पर डाल दी ताकि उन्हें मधुमक्खियों से बचाया जा सके। लेकिन अफसोस, मधुमक्खियां और भी ज़्यादा आक्रामक हो गईं और उन सभी ने बुजुर्ग सोनपता पर भी हमला कर दिया और उनके शरीर से चिपक गई। एक के बाद एक लाखों मधुमक्खियों ने सोनपता के शरीर पर डंक मार मार कर उन्हें घायल कर दिया। अब बुजुर्ग दंपत्ति जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और मधुमक्खियां बस उन्हें नोचे जा रही थीं। वो दोनों दर्द से चीख रहे थे। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि वो मधुमक्खियों से बुजुर्ग को बचा सके। मधुमक्खियों का आतंक इतना था कि हर कोई सहमा हुआ था। दंपत्ति पर यह हमला लंबे समय तक चलता रहा। मधुमक्खियों के डंक ने उन्हें पूरी तरह बेबस और घायल कर दिया और आखिरकार दोनों मौके पर ही बेहोश हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति के बेहोश होने के बाद मधुमक्खियां धीरे धीरे उनके शरीर से अलग होकर वापस लौट गई। शाम ढल चुकी थी। परिवार वालों ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाया और दोनों बुजुर्गों का इलाज शुरू किया गया। मधुमक्खी के हमले से दोनों बुजुर्ग इस कदर घायल और बेहाल हो चुके थे कि उनके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और कुछ ही घंटों के बाद आखिरकार देर रात दोनों पति पत्नी की मौत हो गई।
बुजुर्ग सरजू और सोनपता की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, तो वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस हादसे के बारे में जिस किसी ने भी सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अफसोस ये बिल्कुल सच है। इस खबर को दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको डराएं या फिर मधुमक्खियों के प्रति आपके अंदर किसी तरह का डर पैदा करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपातकालीन हालात के लिए सामुदायिक जागरूकता और साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मधुमक्खियों जैसे जीवों के आसपास सतर्कता बेहद ज़रूरी है। किसी भी आपदा में तुरंत और संगठित प्रयास से नुकसान को कम किया जा सकता है, और छोटी सी लापरवाही बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।